आई होप आपने पहला वाला चैप्टर जो मैंने अर्थक्वेक से पहले पहले पढ़ाया था उसको भी अच्छे से पढ़ा होगा, सम नेचुरल फिनोमिना। आज हम इसका रेस्ट का पार्ट स्टडी करेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्या होता है बेटा अर्थक्वेक? एक जैसे अर्थक्वेक है जो हमारी अर्थ के ऊपर हमारी जो लेयर है, हम उसके ऊपर जो इस पर हम रह रहे हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है, कुछ शेकिंग टाइम आता है, बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए, मिनट के लिए। तो वो जो एकदम से हल्की सी डिस्टर्बेंस आती है जिसमें सारी बॉडी शेक हो जाती है, ट्रेम्बल हो जाती है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज स्पेरिकल इन नेचर। हमें पता है अर्थ जो है स्पेरिकल शेप है। और अगर हम अर्थ की लेयर्स के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर्स के बारे में करें, तो जो सबसे आउटर लेयर है वो है क्रस्ट, उससे अंदर वाला जो लेयर है वो है मेंटल, फिर आउटर कोर, और जहाँ पे ज्वाला जलता रहता है, बहुत ज़्यादा लावा होता है, दैट इज़ इनर कोर। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम बात करते हैं, जो ऊपर वाली क्रस्ट होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, तो वहाँ पे तो मतलब सब चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं। और उसके अंदर जो लेयर्स हैं, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, वहाँ पे अगर प्लेट्स में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है या प्लेट्स आपस में खिसक जाती हैं, थोड़ा सा शेक हो जाते हैं, तो वो एक पूरा अर्थक्वेक वाली कंडीशंस को क्रिएट कर देते हैं। अर्थक्वेक ऑकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस। हालांकि अर्थक्वेक थोड़ा बहुत शेकिंग डिस्टर्बेंस तो होता रहता है, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ है वो मूविंग है, अर्थ जो है वो मूव कर रही है, अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है, शेकिंग होती रहती है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई प्लेट खिसक जाए बीच में से, या कोई लेयर आपस में क्रैक हो जाए, तो एकदम से शेकिंग आती है, एकदम से जो अर्थ क्रैक आता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल होता है। They can cause immense damage to buildings, bridges, dams and people. They can be great loss to life and property. जो अर्थक्वेक है, कई बार इतने ख़तरनाक अर्थक्वेक आए हैं हमारी धरती पर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ है। अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स आए हैं, लैंडस्लाइड्स कर गई हैं, सुनामी, आपको ध्यान हो सुनामी आया था जब हम भी बहुत छोटे थे, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, और उस सुनामी में बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, जिनके पास जो कुछ उनके घर वर थे सब ख़त्म हो चुके थे। तो इस कई बार क्या होता है कि अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रॉय होता है लोगों की ज़िंदगी के साथ, लोगों की प्रॉपर्टी के साथ। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? अब देखो अर्थक्वेक क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अर्थक्वेक का कारण क्या होता है, कॉजेज क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इन एंशिएंट टाइम्स, लुक एट दिस पैराग्राफ, ब्रश, हाँ जी ब्रश ले लेते हैं हम। व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक? ये जो बूजो है ये पूछ रहा है, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल, एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक प्लेस, हाउ कुड इट ट्रू? बूजो ने कहा है कि मेरी ग्रैंड मदर एक कहानी सुनाती थी कि एक बुल के हॉर्न के ऊपर अर्थक्वेक टिकी हुई है, जब वो अर्थ को दूसरे हॉर्न पे शिफ्ट करता है तो अर्थक्वेक आता है। एंशिएंट टाइम्स में पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। वो अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते थे, कुछ अपने मिथ्स बताते थे कि अर्थक्वेक इस वजह से आता है, इस वजह से होता है। तो लुक एट दिस डायग्राम, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया हुआ है। जैसे ये ऊपर वाली लेयर है डेट इज क्रस्ट, उससे अंदर वाली लेयर जो है वो मेंटल है, फिर आउटर कोर, और सबसे जहाँ पे सारे दिन आग ज्वाला जलती रहती है जिसे लावा बोलते हैं, दैट इज इनर कोर। तो outermost layer of the earth is not in one piece, it is fragmented.
ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है आपकी, ये जो क्रस्ट है आपकी ये वाली, देखो ये ना इस तरीके से प्लेट्स में डिवाइड होती है, इसके नीचे प्लेट, इसके नीचे प्लेट, इसके नीचे प्लेट। तो इस तरीके से जो प्लेट्स होती हैं, तो जब ये प्लेट्स आपस में कई बार ब्रेक हो जाती हैं या प्लेट, आप देखो ना बहुत सारी प्लेट्स अपने हाथ में लो जो क्रॉकरीज होती हैं, तो क्रॉकरीज के ऊपर आप 25 प्लेट्स लगा दीजिए या 40 प्लेट्स लगा दीजिए, फिर 40 प्लेट में से 1-2 प्लेट्स की प्लेस नीचे से निकाल लीजिए, तो सारे में आएगी ना, सारे में अर्थक्वेक जैसे कंपन आएगी, कुछ क्रैक हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि ढंग से प्लेट नहीं निकलती तो सारी गिर भी सकती हैं आपसे। तो इसी तरह के कुछ कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक के। तो दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन when they brush past one another or a plate goes under another due to a collision. They cause disturbance in the earth crust. It is this disturbance that show up as an earthquake on the surface of the अर्थ। ये देखिए यहाँ पे कोलाइडिंग हो रही है, आपस में प्रेशरिंग पास हो रहा है। तो देखो किस तरीके से, अब ये वाला फिगर देखो, पहले ये एकदम सिमेट्री में थी, सिमेट्री है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी में हमने क्या हुआ कि प्लेट्स ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। जैसे ही प्लेट्स की पोजीशन चेंज हुई, ये देखो ये नीचे हो गई, ये ऊपर हो गई। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो हम इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं इट इज़ अ कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। Although we know for sure causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. देखो वैसे तो हमारी जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, उसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में जो आने वाली, भाई तूफ़ान आने वाला है, आंधी आने वाली है, ओले आने वाले हैं, इस तरह के प्रेडिक्शंस को हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत हद तक कर लेते हैं। लेकिन अर्थक्वेक में हम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अर्थक्वेक की जानकारी हमें बहुत कम मिल पाती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कब कौन से प्लेट खिसक जाए। तो इट इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब आजकल कुछ ऐसे मशीन हैं जिसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस जगह पर कुछ अर्थक्वेक जैसी संभावना है, बट एक्यूरेट हम फिर भी नहीं बता सकते कि भाई, क्योंकि आजकल आ जाता है, न्यूज़ में भी आ जाता है कि भाई अर्थक्वेक आ सकता है, ये इस टाइम पे अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन फिर भी इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। Tremors of the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth. अब ये जो मीटियर्स होते हैं आसमान से एकदम से आके अर्थ पे गिरते हैं, जब इतनी स्पीड से वो आके अर्थ पे गिरते हैं तो क्या होता है, एकदम से कंपन आ जाता है अर्थ में, इतनी गर्मी को वो सहन नहीं कर पाती और एकदम से हम कहते हैं कि भाई भूकंप आ गया है। इस तरह की कंडीशंस होती हैं। और आपने देखा होगा एक पिक्चर थी उड़ी, और जिसमें मतलब उसमें हमने एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, जॉन इब्राहिम है उसमें, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। तो वो जो हमने धरती में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो आपने देखा होगा कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो किस तरीके से अर्थ की जो लेयर हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, वो हिलती हैं, कैसे शेकिंग होती है, सब कुछ गिर जाता है उनका। जिस रूम में वो बैठे होते हैं वो रूम भी हिलने लग जाता है, उस रूम के सारे सामान भी हिल जाते हैं। तो इस तरह की जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट कॉजेज होती हैं, उसी को हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो जितने भी हम आजकल टेक्निशियल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम वहाँ वो भी कॉजेस करते हैं बहुत हद तक अर्थक्वेक लाने में। सी दिस डायग्राम, मूवमेंट ऑफ द इंडियन अर्थ प्लेट। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं, सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक आर मोस्टली लाइकली टू ऑकर। The weak zones are known as seismic or fault zones in India. The areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of the northeast run of Kutch and Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India are also fall in the danger zone. तो देखो जो इस एरिया पे, जहाँ पे जो जोन है वो बहुत ही कमज़ोर है, वीक जोन है, और वहाँ पे सिचुएटेड है जैसे कश्मीर, वेस्टर्न, सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, ऐसी जगह पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called Richter scale. ये अंडरलाइन दिस। कौन से स्केल से हम मेजर कर सकते हैं? रिक्टर स्केल। एंड really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on the Richter scale. Both Bhuj and Kashmir earthquake had magnitude greater than 7.5.
तो रिटर स्केल जो है हमारे रिटर स्केल में अगर हमारे जो मेजरिंग है, मान लो दिस स्केल, मान लो ये स्केल है हमारा, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये स्केल 14 तक है। तो अगर ये 7 से क्रॉस कर गई है, अगर ये 7 से क्रॉस कर गया है तो इट मीन्स वहाँ पे भूकंप के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो भुज और कश्मीर में अर्थक्वेक आया था जिसमें रिटर स्केल में उनका जो मेज़रमेंट थी वो 7.5 से ज़्यादा थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ का। अब हम इसको बारे में पढ़ते हैं, रीड दिस एक्टिविटी। हाँ जी, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called the seismograph. सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है कि किस तेज गति पर कहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें पर स्ट्रिंग है, नीचे पेंडुलम बॉब है, फिर आपका चार्ट पेपर नीचे लगाया हुआ है, एक रोटेटिंग ड्रम है, एक सपोर्टर है, नीचे स्केल देखो आप, टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड जहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो ट्रेमर्स मतलब जो लेयर्स आती हैं, जो वेव्स आती हैं, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। उन वेव्स जो भूकंप वाली वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। अब आपसे क्वेश्चन एक अराइज होता है, जीके क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन रिकॉर्डेड सिस्मिक वेव्स। क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का जो सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करती हैं? द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सिस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स ओकर। जैसे ही सिस्मिक वेव्स आएंगे ये जोर जोर से ड्रम बजना शुरू हो जाएगा। ये जो ड्रम है आपका, जैसे जैसे सिस्मिक वेव्स आएंगी ये जो ड्रम है ये जोर जोर से आपका आवाज़ें देना शुरू कर देगा, मतलब बीट होना शुरू हो जाएगा। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर। और ये जो चार्ट पेपर पे यहाँ पे जो पेन लगा हुआ है इस पेंडुलम वेव के नीचे, वो सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा चार्ट पेपर के ऊपर। एंड बाय स्टडिंग दिस वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक एज शोन इन फिगर 15.14। अब देखिए यहाँ पे एपिसेंट्रिक यानी कि जो बिल्कुल मिडल सेंटर है, ये वाला जो है आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ से ये सिस्मिक वेव्स आ रही हैं। एक मिनट, लुक एट दिस डायग्राम। ये आपका है एपिसेंटर, यहाँ पे है अर्थ सरफेस, यहाँ पे फोकस पड़ेगा और इस यहाँ से इस साइड से आ रही हैं सिस्मिक वेव्स। यहाँ से क्या आ रही हैं? सिस्मिक वेव्स। तो इस सिस्मोग्राफ के अकॉर्डिंग वी कैन मेजर एंड फोकस ऑन द मैप ऑफ द अर्थक्वेक। हाँ, साइंटिस्ट जो हैं वो अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे आसपास अर्थक्वेक आने वाला है या इस स्पीड से अर्थक्वेक आने वाला है, इतनी दूरी से अर्थक्वेक आने वाला है, तो हाउ कैन वी मेजर? We know from the earlier pages that earthquake cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. People living in a seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. First of all, the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. Modern building technology can make it possible. अब जैसे जापान है, जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो जापान जो थे उसने इस आपदा से लड़ने के लिए अपने टेक्नोलॉजी में सुधार किया। उसने क्या सुधार किया? उसने ऐसे मॉडर्न बिल्डिंग्स को बनाना शुरू करा है, उनके नीचे स्प्रिंग्स लगाने शुरू करी कि अगर अर्थक्वेक आएंगे तो वो बिल्डिंग शेक होंगी, हिलेंगी, डुलेंगी, लेकिन अर्थक्वेक जाने के बाद, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है, तो उसके जाने के बाद वो वापस अपनी जगह पे खड़ी हो जाएंगी। तो जापान बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हाई है, और उसको टेक्नोलॉजी में हाई किसने बनाया?
कहते हैं आवश्यकता, अगर हमें कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता मजबूरी की जननी है। अगर कोई इंसान मजबूर है, कोई परेशान है, तो वो अपने अनुसार अपनी बुद्धि को, अपने टैलेंट को डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि को इस तरह से यूज़ किया कि भाई हम कैसे बच सकते हैं अर्थक्वेक से, ताकि हमारे नुकसान ना हो, हम डिस्ट्रॉयबल ना हो। तो उन्होंने ऐसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बिल्डिंग बनानी शुरू करी, जिसमें उनको लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन कम हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। सेकेंड पॉइंट, इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, एक वुड का नाम होता है, एक लकड़ी होती है, इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, बहुत ही हल्की रूफ बनानी चाहिए। अगर भारी भारी रूफ्स बनाएंगे, मजबूत रूफ्स बनाएंगे, तो उनमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल, अगर मान लो अगर गिर भी जाता है, आपकी बिल्डिंग गिर भी जाती है, तो नुकसान बहुत कम होगा। अगर वो मड की बनी हुई है, टिम्बर की बनी हुई है, तो हम उनको दोबारा से भी रीयूज़ कर सकते हैं। It is better if the cupboards and shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. Be careful where you hang walls, clocks, photo frames, water heaters. ऐसी चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे earthquake होता है। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order. The Central Building Research Institute, रुड़की, कहाँ पे है रुड़की? सुना है नाम रुड़की का? ये हम जब हरिद्वार की तरफ जाते हैं, उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे पड़ता है रुड़की। रुड़की बहुत बड़ा वहाँ पे इंस्टीट्यूट है आईआईटी का। ये जो बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, तो रुड़की जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आईआईटी का सिलेक्शन का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने इससे लड़ने के लिए अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउसेस बनाए। In the event that an earthquake does strike, take the following steps to protect yourself. अगर आपके आसपास अर्थक्वेक आता है, देखो आजकल जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, अर्थक्वेक आने फ्रिक्वेंटली हैं। हम इतनी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि अर्थक्वेक आना बहुत ही आसान है, संभावित है। तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए बच्चों? अगर आप घर पे हो और एकदम से भूकंप आ जाता है, एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है, तो व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड यूज़? टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। सेकेंड पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। थर्ड पॉइंट, इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट हेड विद अ पिलो। इफ़ यू आर आउट, अगर आप घर पे हो, तो अगर घर पे एकदम से भूकंप आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, ताकि आपका जो हेड है वो कवर हो सके। अगर आप किसी टॉल बिल्डिंग वगैरह के पास हो, तो वहाँ से दूर चले जाइए, खुले मैदान पे चले जाइए। अगर आप उस टाइम सो रहे हो, रात के टाइम भूकंप आता है, तो अपने जो आपका पिलो है उसको अपने सिर पर रख लीजिए, ताकि आपका फेस और आपका हेड कवर हो जाए। अगर आप बाहर हैं, इफ़ यू आर एट आउटडोर्स, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। If you are in the car or a bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to clear spot. Do not come out till the tremors. अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और एकदम से आपका जो अर्थक्वेक है वो शेकिंग शुरू हो जाती है, अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, तो आप अपने ड्राइवर को कहो कि इसे ओपन एरिया में ले जाए, और जब तक भूकंप बंद नहीं होता है तब तक आप उसी गाड़ी में बैठे रहिए। सो दिस इज़ द चैप्टर एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है हर एक लाइन को पढ़ने की, हर एक लाइन को समझाने की, और फिर भी अगर कोई मिस्टेक या कोई भी अगर आपको डाउट्स रह जाता है, तो कल हम जूम क्लास पे इसको लेंगे। टिल दैट, बाय बाय।